जहां एक तरफ अफगानिस्तान में आग लगी हुई है तो वहीं तालिबान भारत से हाँ सुनना चाहता है और हाँ सुनकर ही झूम उठा है। जानेंगे भारत ऐसा क्या कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक ऐलान ने तेल के पूरे खेल को ही बदल के रख दिया है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान अब एक ऐसा देश बन चुका है जो आसपास के देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। पाकिस्तान द्वारा बनाया गया ये राजनीतिक षड्यंत्र अब बाकी के देशों के लिए भी समस्याएं खड़ी कर रहा है। सेंट्रल एशिया में ये एक ऐसा देश है जो लैंड लॉक है, यानी दुनिया भर से सिर्फ जमीन से ही जुड़ा हुआ है। और इस देश की सबसे बड़ी खासियत इस वक्त ये हो गई है कि इस पर कब्जा हो गया है तालिबान का, एक ऐसे कट्टरपंथी समाज का जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर है। अमेरिका यहाँ से निकल कर भागा और ऐसे हाथ में सत्ता दे दी जो अपना रूप भी दिखलाने लगे हैं। अफगानिस्तान खुद भी स्थिर नहीं है, अलग अलग समुदाय में बटा हुआ है और इस बटे होने की वजह से धीरे धीरे दिखनी शुरू हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर तबाही। अफगानिस्तान में लगातार बम धमाके हो रहे हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बुधवार को तो हद हो गया। बुधवार को सीरियल ब्लास्ट हुए, कई धमाके हुए जिसमें आधिकारिक आंकड़ा 14 का है। अब ये असल आंकड़ा कितना का है कहना मुश्किल है। यहाँ तक कि राजधानी काबुल के मस्जिद के अंदर भी ब्लास्ट हुए और ये ब्लास्ट ऐसे समय में हुए जब शाम के समय लोग नमाज पढ़ रहे थे। एक तरफ जहाँ मस्जिद में ब्लास्ट हो रहा था तो वहीं मिनी बस समेत कई गाड़ियों में ब्लास्ट हुए। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तबाही का आलम है। और ये सब कुछ किसके किसके बीच हो रहा है तो शिया और सुन्नी समुदाय के बीच हो रहा है। यानी जब दूसरे समुदाय के अल्पसंख्यक नहीं मिलेंगे तो ये आपस में ही लड़ेंगे और लड़ कर मरेंगे, ये इनकी सोच है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान को अब भारत की अहमियत समझ में आई है। तालिबान का प्रवक्ता भारत से गुजारिश कर रहा है कि कम से कम अपने दूतावास के काउंसुलर सेक्शन को खोल दे, यानी कुछ लोगों की तैनाती कर दे। और आपको बता दें, वैसे 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा किए। इसके बावजूद दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है और तालिबान को अब ये समझ में आ गया है कि इन सब में भारत मुख्य पोजीशन पे है और ऐसे में भारत से वो लगातार दूतावास के काउंसुलर सेक्शन को खोलने की अपील कर रहा है। वैसे तो भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दिए और दवाइयां भी दी, लेकिन भारत के हाँ का इंतजार कर रहा है दूतावास के लिए। वैसे आपको बता दे, भारत कथित तौर पर दूतावास के काउंसलर सेक्शन को खोल सकता है। इसके पीछे बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है कि सेंट्रल एशिया के इस देश को अपने हाथ में भी रखना बेहद जरूरी है। हालांकि तालिबान सरकार को मान्यता देना सही नहीं है और न ही दुनिया के कोई देश इसको मान्यता देंगे। फिलहाल तो 8-9 महीने में अगर सोचेगा तालिबान की उसे मान्यता मिल जाएगा तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। पर सिर्फ हाँ की उम्मीद से ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान भी इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर लगा हुआ है। ऐसे में तालिबान को नए सहारे की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बिल्कुल घुटनों पे आ गया है। आपको बता दें, बिलावल भुट्टो ने पहले अमेरिका की यात्रा की, अमेरिका के विदेश मंत्री से मिले, लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा भाव बिलावल भुट्टो को नहीं मिला। वहाँ से जब बिलावल भुट्टो चीन गया तो चीन ने स्वागत किया, स्वागत के साथ साथ काफी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी दिया। पर बात नहीं बनी। बात इसलिए नहीं बनी कि चीन के दौरे के बीच वैसे तो चीन को लुभाने के लिए बिलावल भुट्टो ने बहुत सारी बातें कह दी। बिलावल भुट्टो ने यहाँ तक कह दिया कि अगर चीन पर अगर हमला हुआ तो वो हमला पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा, यानी हम बिल्कुल बिरादर हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन से जो मांगने गया था बिलावल भुट्टो उसे नहीं मिला। चीन से मांगने गया था वो कर्ज और कर्ज में छूट, लेकिन दोनों ही तरीका
फेल हो गया। चाहे कितने भी चापलूसी करने की कोशिश करी, ठग के सामने ये कोशिश बेकार गई। कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ऐसे में बिलावल भुट्टो का ये बयान उल्टा बैकफायर कर गया। बैकफायर इसलिए कर गया क्योंकि अमेरिका ने इस बयान को और अमेरिकी मीडिया ने इस बयान को ध्यान देना शुरू कर दिया। जब बिलावल भुट्टो अपने देश वापस लौटा तो उसे समझ में आया कि उसने कूटनीतिक रूप से कितनी बड़ी गलती कर दी है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये लोग पहले गलती करते हैं और उसके बाद इन्हें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिलावल भुट्टो के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर अब बिलावल भुट्टो भारत के लिए घुटनों पर आया हुआ है। इसके कई कारण, जैसा कि हमने आपको अपनी खबरों में बताया है, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान की हालत 2-3 रास्ते पे बेहद खराब हो चुकी है। एक तो पाकिस्तान में गेहूं की पैदावार बहुत कम हुई है। दूसरा, भारत ने चीनी पर भी एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। वहीं तीसरा, दवाइयों की आपूर्ति भी पाकिस्तान में नहीं हो रही है। कुल मिलाकर कहें तो इस वक्त खस्ता हाल है पाकिस्तान, और ऐसे में पाकिस्तान की कोई बड़ी मदद कर सकता है तो वो कर सकता है भारत। लेकिन भारत क्यों मदद करेगा? सीमा पार से न तो आतंकवाद बंद होता है और न ही गलत चीजों पे पाकिस्तान का समर्थन बंद होता है। पर अचानक से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि उन्हें एक उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब उनका देश भारत के साथ कूटनीतिक और आर्थिक रूप से जुड़ सकेगा। जरदारी तो अब जाके बिलावल भुट्टो को भारत की याद आ रही है और भारत के साथ रिश्ते सुधारने में समझदारी नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक ऐलान ने अब पूरे तेल के खेल को बदल दिया है। दरअसल इंडोनेशिया की हरकत देखने के बाद और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसे देखने के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय के आधार पर जो तेल इंपोर्ट होंगे उसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये बेहद जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से कंट्रोल करने के लिए इस तरह के कदम उठाने जरूरी थे। अब ऐसे में क्या होगा, इस एक तेल से सारी चीजें मैनेज होने वाली हैं, क्योंकि पाम ऑयल हो या कोई अन्य तेल हो उससे सिर्फ तेल खाद्य रूप में ही नहीं बल्कि कई और कंपोनेंट्स के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, शैम्पू के लिए, साबुन के लिए। ऐसे में अब इन सारी जगह कंट्रोल करना आसान हो जाएगा महंगाई को। ये कदम बेहद जरूरी था भारत के लिए। वैसे लगातार भारत ऐसे कदमों को उठा रहा है जिससे भारत के अंदर महंगाई न बढ़े, जिसमें चीनी एक्सपोर्ट बैन, गेहूं एक्सपोर्ट बैन शामिल है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो ये कदम उठाए हैं ये बिल्कुल सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।